श्री सीतारामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। चले संग हिमवंत तव तौ चावन अति हेत। विविध बात परितोष करि विदा की न सके। कल के विश्राम में पार्वती जी को विदा करने हिमाचल महाराज चले हैं। पहुंचावन अति हेतु अपने हृदय के जो भाव हैं, अत्यंत प्रेममय जो भाव हैं, उन भावों के साथ पहुंचाने गए, चल दिए और विविध भांति परितोष कर विदा की बचखेद। शंकर जी महाराज ने उनको बहुत तरह से समझा के और विदा कर दिया। अब बहुत तरह के समझाने में, क्योंकि जो दुनिया भर की अफवाहें फैल गई थी महादेव जी के बारे में, अब उन सब की व्याख्या महादेव जी ने विविध भांति परितोष करे, उनका संतोष करा दिया कि जो कुछ भी कहा गया है या जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात सब सत्य है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। विदा कीन वृषकेत, शंकर जी को विदा कर, शंकर जी ने हिमाचल को विदा कर दिया। उसके बाद आगे अपने घर को चले, जिस प्रसंग का मूल पाठ आगे करेंगे। जगत मात शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूं बखानी। करें विविध विधि भोग विलासा और गणन समेत बसई के लाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, हे विधि विपुल काल चली गयो। तब जन्मेऊ छठ बदन कुमारा, तारक वचन समझ मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जग जान सन्मुख जन्म yeah.
जैसा व्यवहार जगत में होता है। हिमाचल महाराज अपने घर में आए और आने के बाद जो उनके मेहमान गेस्ट थे उन सबको उन्होंने विदा किया, और विदा करने में उन्होंने क्या करा कि आदर दान विनय बहुमाना। उनको आदर कैसे करा कि दान करके और मान करके और विनय करके, और सब कर सब विधि कीन, सब कर विदा कीन हिम्बाना। घर में से किसी को भी यदि हमें विदा करना हो तो हमको 3 बातों का ध्यान, आदर दान और विनय, इन 3 बातों का ध्यान रख के यदि हम किसी को विदा करेंगे तो वो जो आदमी विदा होकर जा रहा है वो उसकी नज़र में आपका मान बढ़ जाएगा। और उन्होंने कही आए हैं सो जाएंगे, आए तो हैं, जाना तो है ही, सो चले ही जाएंगे, ये तो जाने दो। तो इसलिए आदर क्या हुआ कि भैया बड़े अच्छा करा, हमारे यहाँ पधारे। दान जो देना लेना हो जैसी हैसियत हो, और मान बोले भैया अब फिर ध्यान रखना, आगे कभी भी हमारे गांव में आओ तो हमारे यहाँ जरूर आना। ये मान की बात है। आदर दान विनय बहु नाना, सब कर सबका विदा की नहीं बाना, ऐसे सबको विदा कर दिया। जब शंभु कैलाश सही आए, सब सुर निज लोक सिधाए। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे जो है पार्वती मैया के साथ आ गए और सारे देवता अपने अपने घर पर चले गए, और ये बेफिक्र होकर चले गए कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब मैया भी संग में आ गई है। बाबा अपने मन की नहीं कर पावेगा कि जब मन में आई तो समाधि लगाई बैठ गए, मैया रोज रोज परेशान करेगी, कुछ खावे बुलाऊं झेलाऊं वो करूं। अरे भोलेनाथ आज तो बहुत देर रह गई, चल तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। ध्यान समाधि लग गई तो राम 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 ही करते दिनों महीने सालों गुजर जाते थे। लेकिन अब मैया आ गई है तो उन्हें बराबर जो है पूछती रहेगी। तो इसलिए सबको संतोष हो गया कि जब मैया पूछेगी तो भोलेनाथ की वो समाधि नहीं लगेगी, और जब समाधि नहीं लगेगी तो बिल्कुल घस धर्म का निर्वाह करते हुए भोलेनाथ के शंभु शुक्र संभूत सुते जीते जन सोई शंकर जी के पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। और हर गिरजा बिहार नयऊ विधि विपुल काल जगत मात पितु शंभु भवानी, तेज श्रृंगार न कहूँ बखानी। हालांकि रामायण में बहुत सारे श्रृंगारों का वर्णन करने में, चाहे भगवान राम के मुख से या और किसी दूसरे पात्र चरित्रों के मुख से श्रृंगार का वर्णन करा गया है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत मात पितु शंभु भवानी, ये जगत के माता और पिता हैं, इसलिए इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करूँगा। कि हट कई विधि भोग विलासा और जनन समेत बस ही कैलासा, बहुत तरह के भोग कर रहे हैं। अब भोग में जिसके बहुत की परिभाषा तो ये हो गई कि जिसके घर में कुछ नहीं हो उसके घर में तो थोड़ा सा भी आ जाए। अब जो साक्षात अन्नपूर्णा आ गई तो भोलेनाथ को खाने को मिल गया होगा, और भोलेनाथ खावे नहीं खाने गणन समेत बस ही कैलासा, वो अपने गणों के साथ में बैठे हुए हैं। तो जो उनके गण इधर उधर फाके मारते डोलते थे, उनकी समझ में आया कि आज तो चकाचक भोलेनाथ का भोग लगा है तो प्रसाद बटेगा। गणन समेत बस ही कह रहा था, हर गिरजा बिहार नित नयऊ, और एक भी विपुल काल चली गए। ऐसे बहुत समय चला गया, तब जन्मे शक्रवदन तुम्हारा। 6 मुंह वाले जो है वो महाराज कार्तिकेय पैदा हुए, और उन्होंने युद्ध में बड़े होके और तारकासुर का वध किया, देवता सब सुखी हो गए। और मैंने गोस्वामी जी कहते हैं कि दुनिया इनको जानती है, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। लेकिन यदि मैं अपनी बुद्धि से कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सन्मुख महाराज को बहुत थोड़े ही लोग जानते हैं, क्योंकि जितनी भी कथाओं व्याख्या आती है उसमें गणपति बप्पा तो सब जगह मिलते हैं, सन्मुख तो एक आध जगह ही मिलते हैं, इसलिए कोई जानते नहीं है। लेकिन अब क्या करें, गोसाई जी को लगा कि भाई
अब सन्मुख से पीछे मुझे छुड़ाना है, इनकी कथा में ही लगा रहूंगा सन्मुख की में, तो जाके मैं राम जी की कथा को कैसे कहूँगा। तो इसलिए उन्होंने कह दी कि जगजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा कि ये तो मैं वृक्ष के तो सुनकर सहित संक्षेप में कहा, मैंने इसलिए संक्षेप में कहा है। सत्य बात तो ये है कि सामाजिक रूप से बहुत कम लोग संसार में इनको कार्तिकेय महाराज को जानते हैं, और गणेश बाबा को तो छोटे से छोटा आदमी भी जानता है, क्योंकि उनका आकार स्वरूप और है ही ऐसा कि सब पूजाओं में बैठे। चैत सिंधु गिरजा रमन वेद न पावई पार, उनके चैत्र को शंकर जी और पार्वती जी को चैत्र जो है वो समुद्र के समान है, उनका तो वेद भी वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्प दर कल्प शंकर बाबा चले आ रहे हैं, पार्वती मैया चली आ रही है, तो उनकी लीलाओं का कोई अंत ही नहीं है। तो वो कहाँ से उनका वर्णन करें, फिर हर समय कोई न कोई नई लीला कर देते हैं महाराज। अब रामायण में तो एक ही सती चैत्र की लीला है, लेकिन शंकर जी की लीला तो शिव महापुराण में जने कितनी कितनी लीलाएं जिनका कोई शुमार ही नहीं है उन लीलाओं का, तो फिर भी उनका पार नहीं पा सकते हैं। वरने तुलसीदास की अतिमति मंद गंवार, गोसाई जी कहते हैं कि मैं तो गंवार आदमी हूँ, मैं कैसे वर्णन करूँ। अब यही बात अगर मैं अपने ऊपर भी लागू कर लूँ तो ये कथा के मामले में मैं पता नहीं कहाँ से ये बोल तो रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम है कि मैं कितना गंवार हूँ। आगे चले। शंभु चरित सुनी सहज सुहावा, और भरद्वाज सुनी अति सुख पावा। भरद्वाज जी ने शंकर जी की कथा को सुन के अब दूसरा फेस कथा का आ गया, जिस फेस में जाके जो है याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के संवाद में भरद्वाज ऋषि को बड़ा हुआ सुख हुआ, और बहु लालसा कथा पर बाड़ी कि भगवान रामचंद्र जी की कथा पे बड़ी लालसा हो गई कि देखो कैसा कैसा जो है प्रभु ने खेल करा, सती की मति फेर दी। शंकर जी की लीला का ये विवरण सुनने को मिल गया। अब ये ऋषि मुनि लोगों पर तो एक ही काम है, रघुपत चरित्र हो ही ता सुना ही, बस कि जहाँ भगवान का चरित्र हो वहाँ सुनना। अब सुनने के लिए कोई ना कोई तो वायना चाहिए, तो उन्होंने शंकर जी का चरित्र सुना, बोले अब जो सुन के तो बड़ा अच्छा लगा, अब आगे की कुछ बात और बताओ। वो बादशाह कथा पर बाड़ी नैना नंदी रोमावली ठाड़ी, और आंखों में जो है वो जल आ गए शंकर जी की कथा को सुन के, और उनकी रोमावली खड़े हो गए, बाल जो है वो शरीर पे जो रोम होते हैं वो खड़े हो गए। प्रेम विभ्रम को आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। उनकी दशा देख के याज्ञवल्क्य जी महाराज का तो रोम रोम खुश हो गया, और अहो धन्य तब धन्य मुनीसा, तुम्हें प्राण प्रिय समगौरीसा। हे भरद्वाज जी, आप तो बहुत धन्य हो कि आपको प्राणों के समान शंकर जी प्रिय हैं। जो चीज अत्यंत प्रिय होती है उसके कथा उसके चरित्र को सुनने के उपरांत हमारे चित्त में जो खुशी होती है, उस खुशी का अंदाजा हमारे नेत्रों में बहते हुए आंसू, हमारे मुख की प्रसन्नता, और हमारे शरीर में जो एक नई एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी के जो लक्षण सामने दिखते हैं। तुम्हें प्राण प्रिय समगौरीसा, आपको तो प्राणों के समान प्रिय है। शिवपद कमल जिन्हीं रतनाई, रामई थे सपने उन्हें सुनाई। जिन लोगों के को शंकर जी के चरणों में प्रीति नहीं है, वो भगवान राम को कभी अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा मत उन्होंने कहा। भगवान राम ने खुद भी यही कहा है। भगवान राम ने शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। शिव जी से द्रोह करे और मेरा भगत बने, वो मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता है। बिन छल विश्वनाथ पद देव, राम भगत का लक्षण है वो। रामचंद्र जी के भक्त का सबसे बड़ा लक्षण एक ही है कि बिना किसी छल के शंकर जी के चरणों में प्रेम हो। अब छल के साथ प्रेम होने का क्या मतलब होता है? छल के साथ तो ये कि भाई हमारी ये कामना है, अरे भोलेनाथ तो अब दानी है इसलिए दे देंगे,
तो बोले महाराज चलो आज तो तुम्हारा ही ध्यान कर लेते हैं, 16 सोमवार का व्रत कर लेंगे। बोले 17वें सोमवार का क्या हुआ? बोले 17वें सोमवार को अब काय को, अब तो मनोकामना पूरी हो गई। तो बिनु छल विश्वनाथ पत्नेऊ राम भगत कर लक्षण हेऊ, बिना किसी छल के, बिना किसी ऐसी कामना के कि जब तक स्वार्थ सिद्धि नहीं हो तब तक भोलेनाथ का ही भजन करें। ऐसी भावना को लेके जो लोग करते हैं वो रामचंद्र जी के भगत के लक्षण नहीं है। यदि रामचंद्र जी के भगत है तो वो शिव जी को सब तरह से ध्यान करेंगे। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अग तजी सती असनारी। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भगवान शिव के समान व्रत को धारण करने वाला ऐसा कौन है? बोले बिनु अग तजी, बिना किसी अग के, और सती जैसी स्त्री को परित्याग कर दिया। सही अर्थ में ये परित्याग नहीं था, सही अर्थ में सती की बुद्धि शुद्ध करने के लिए और उनको राम कथा पे जो रुचि नहीं थी, जो अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने राम कथा नहीं सुनी, ये सही स्थिति में हद है या नहीं ये मैं व्याख्या तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के संग ऋषि आश्रम में जाके और राम जी की कथा को नहीं सुनना एक अलग बात है, लेकिन उस पर संदेह करना भी एक तरह से पाप की परिभाषा में ही आ जाता है। बिनु अग तजी सती असनारी, तो ये आज के समय तो नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी अपने से बड़ा है और जगत पूज्य है तो ऐसे जगत पूज्य आदमी के लिए ये कह देना कि वो पापी है या उसने गलत काम करा है, ये मर्यादा के लिए शोभा नहीं देता। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कह दिया कि बिनु अग तजी सती असनारी, पन कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सब राम प्रिय भाई। पन कर रामचंद्र जी की भक्ति को दिखा दिया कि भक्ति कैसी होती है। स्वामी के प्रति स्नेह ऐसा होना चाहिए कि जहाँ स्वामी की छाया रूपी दर्शन है वहीं उनके चित्त में आदर है। सती ने भी वेश कर लिया सीता जी का, तो उनमें सीता जी के स्वरूप की दर्शन होने लगे। लोग फोटो को देख के और ये कामना कर लेते हैं कि यही हमारे अपने हैं। तो ये जो ऐसे ये पनकर रघुपति भगत दिखाई, को शिव रामायण प्रिय भाई, प्रथमय में कई शिव चरित, और पूजा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, और रहित समस्त विकार। पहले मैंने याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि मैंने शंकर जी का चरित्र कह के और तुम्हारे हृदय में देखा कि तुम्हें शंकर जी अच्छे लगते हैं कि नहीं। अगर शंकर जी अच्छे लगेंगे तो मैं राम कथा सुनाऊं, और नहीं तो मैं नहीं सुनाऊं। लेकिन सुच सेवक तुम राम, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, किसी भी कामना और उसके बिना ही तुम भगवान राम के सेवक हो। इसलिए अब मैं आपसे राम कथा कहूँगा।
वसई दासुती सकल सेवै शिव। श्रोता और वक्ताओं के आपस के संबंध में वक्ता को श्रोता के गुणों की चर्चा, गुणों की व्याख्या करनी ही पड़ती है, क्योंकि वक्ता को कथा कहनी है और श्रोता को सुननी है। अब श्रोता मन लगा के न सुने तो वक्ता को भी आनंद नहीं आवे, और श्रोता को वक्ता की कहनी है। भले ही कथा समझ में ना आ रही हो तो भी उसको हाँ महाराज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया करते रहते हैं। बोले सत्यवचन महाराज वो मर्दुल जी सुनाया करते थे, कभी तो याद नहीं आ रही, तो वो सत्यवचन महाराज के श्रोता कहते हैं हर बात में। तो एक बार उन्होंने कुछ कथा में ऐसी बात बोल दी तो श्रोता बोले सत्यवचन महाराज, तो बोले क्या खाक सत्यवचन महाराज, मैंने जे कही है जे सत्य। तो ऐसी सी बात होती है, श्रोता वक्ता को दोनों को एक दूसरे के मक्खन लगाना पड़ता है, तभी सुनाने वाले को सुनने वाले को दोनों को आनंद आता है। तो मैं जाना तुम्हारे गुण सीधा कहूँ सुनाऊँ, अब रघुपति लीला भगवान राम की लीला को सुनो। कैसे सुनो? सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। तुम्हारे साथ रह के हे वरदास जी जो मुझे सुख हो रहा है वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, भगवान राम के चरित्र इतने हैं कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, अमित है, जिनमें कोई मिति नहीं है, इसको बांधा ही नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा कहीं न सकई सतकोट ईचा करोड़ों शेषनाग, जिनके 1000 बन वाली हैं, 1000 गुणा 1 करोड़ कितने हो गए, इतने मुख भी हो तो भी वर्णन नहीं करा जा सकता है। तदपि जटाश्रुत कहूँ बखानी सुमेर गिरापत प्रभु धनु पानी। तदपि जटाश्रुत कहूँ बखानी सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। लेकिन फिर भी मैं जो है गिरापति वाणी के पति, और वाणी सरस्वती, वाणी है सरस्वती और सरस्वती पति है धनुपाणी, धनुष्मान रखने वाले भगवान रामचंद्र जी और सरस्वती मैया, इन दोनों का मैं स्मरण करते हुए मैं जैसा मेरी विद्या बुद्धि में आती है मैं वैसा ही वर्णन करता हूँ। शारद दारद नार सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। नाटक में जैसे एक सूत्रधार होता है जो पर्दे के साइड में खड़ा रहता है, और आर्टिस्ट से जो भी कुछ करते हैं उस पे वहाँ से इशारा करता है। बहुत सी जगह तो ऐसा भी होता है कि वो वहाँ से हाथ हिला के कभी बोल के करके। मुझे याद पड़ती है व्यास गद्दी पे जब बाबूजी बैठते थे रामलीला में, और पात्र जो है कोई चरित्र को बोलने में कहीं भूल कर जाते थे तो हाल 2 चौपाई बीच में बोल के या कोई भजन ऐसा गाना शुरू कर देते थे जिससे कि पात्र को याद आ जाए। तो शारद दार नार सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी, ये भगवान राम जो है सूत्राधार हैं, ये सबरी लीला के सूत्र को रखने वाले हैं। जय पर कृपा करी जन जानी, जिसको अपना जान के और जिसके ऊपर में भगवान राम कृपा करते हैं, कभी जिन चावई वाणी उसकी वाणी को वैसा ही ना दे देते हैं। जैसे कि मैं भी अपने आप में ये समझता हूँ कि ये भगवान राम ने कोई ना कोई कृपा करनी है, तभी तो इस चैत्र का बखान करने का हिम्मत हो पा रही है, और जैसा भी बन पा रहा है वो कर पा रहा हूँ। लेकिन इस सब करने के पीछे मेरा कुछ भी नहीं है, वो राम जी की कृपा ही कोई होगी जो मुझसे ये करा रही है। नहीं अन्यथा तो इतना समय हो गया ये सोचते सोचते कि कभी गुरु कृपा मिली होती तो हम भी आसन पर बैठ के राम कथा कह रहे होते। जय पर कृपा करें जन जानी, कभी जिद चावई वाणी, उसकी वाणी को ऐसे ही नचा देते हैं। और प्रणव सोई कपाल रघुनाथा वर्णो विशद जासु गुणगाता, ऐसे भक्तों के ऊपर और कृपा करने वाले भगवान के गुणों का मैं वर्णन विशद विस्तार से उनके गुणों का मैं वर्णन करता हूँ। और कैसे कि इस कथा के शुरुआत होने से पहले, शुरुआत होने का सबसे बड़ा कारण
बाबा शंकर जी हैं और शंकर जी के चरित्र का बखान करा है, इसलिए शंकर जी के मुख से ही पहले इस कथा को शुरू करवाते हैं। फिर भरद्वाज ऋषि भी कथा कहेंगे, उसके बाद में काकुशुंड जी भी कहेंगे, और फिर सब ये कथा जब कह चुकेंगे तो गोस्वामी जी कहेंगे निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो। मैं तो अपनी गिरा को पवित्र करने के लिए ये चरित्र कहा है। ऐसे के साथ में सिद्ध तपोधन जो विजन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुखती सकल से वही शिव सुखकंद। कैलाश पर्वत के ऊपर शंकर जी विराजमान होते हैं। सिद्ध लोग, तपस्वी लोग, जोगी लोग और किन्नर लोग भी वहाँ बसते हैं। ये सब लोग वहाँ बसते हैं और क्या करते हैं, सेवई शिव सुखकंद, शंकर जी की जो है ये लोग सेवा करते हैं। ऐसा करके कथा की शुरुआत अब कल होगी। शंकर जी महाराज कहेंगे पार्वती जी को मैं क्या सुनाऊं और कैसे सुनाऊं, इसकी चर्चा आगे करेंगे। 5 मिनट हरिनाम कीर्तन। राधे श्री राम निता